तो कोई बात नहीं है, आप भले ज्वाइन हुए, मैं तो सिर्फ आपको इसका फॉर्मूला बताने का बोल रहा हूँ। कोई लेट नहीं हुआ। C16। C16, ओके। बकी का फॉर्मूला है C16, इसके अंदर हाइड्रोजन वगैरह तो सब कुछ है नहीं, बराबर है। ये C16, देखो हमारे पास डी यू का क्या फॉर्मूला है, du = C+1 माइनस H+X - नाइट्रोजन अपॉन 2। अब इसके अंदर हाइड्रोजन हेलोजन नाइट्रोजन तो कुछ है नहीं, तो इस टर्म को तो आप निग्लेक्ट कर दीजिए। डी यू आपका क्या रहेगा, कार्बन +1। मानो कि कोई कंपाउंड ऐसा है कि जिसके अंदर आपको कार्बन एक्स नंबर में दिया गया हुआ है, तो उसका डी यू आपको क्या मिलेगा, X+1। तो यहाँ देखो आपके कार्बन कितने हैं, C16, तो इसका डी यू क्या रहेगा बताओ। du = 61, 60 + 1 दैट इज 61। हमने डी यू निकालना दो तरीके से सीखा है। एक, नंबर ऑफ रिंग प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। इसके अंदर आप नंबर ऑफ रिंग और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अप्लाई करके नहीं निकाल सकते डी यू। इसके लिए आपको फॉर्मूले की ही आवश्यकता है, बराबर है। अगर ऐसा कुछ दिया है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तो देखो, नंबर ऑफ रिंग प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं भाई, 4, रिंग कितनी है 1, टोटल कितना डी यू आया 5। ऐसे स्ट्रक्चर में आपको आंसर आ जाएगा, पर जब कभी ऐसा स्ट्रक्चर दे दिया जाए तब आपको मोलेक्युलर फॉर्मूला की हेल्प लेनी चाहिए, बराबर है। ऐसे भी डी यू निकाल सकते हैं, ओके। यहाँ पे एक मैंने फॉर्मूला दिया हुआ है, C8H2F2Cl2Br2I2। इस फॉर्मूले का आप डी यू निकालें, इस फॉर्मूले का आप डी यू निकालें। वलसाड सेंटर, आप में से कोई एक आंसर बताएगा, वलसाड सेंटर। हम्म, चलो सुरेंद्र नगर सेंटर, सुरेंद्र नगर सेंटर। C8H2F2Cl2Br2I2, इसका डी यू क्या रहेगा। U = 4। du = 4, ओके, बराबर है। इसका डी यू आता है 4। फॉर्मूला के अंदर आप सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। कार्बन तो 8 है, तो यहाँ पे कितने लिखने हैं 9। हाइड्रोजन 2 है, तो 2, माइनस हेलोजन कितने हैं हमने लिए हुए हैं, जितने हेलोजन है उतने आपको नंबर यहाँ पे ऐड करने हैं, बराबर है। 2 प्लस हेलोजन को तो ऐड किया जाता है, नाइट्रोजन को माइनस सब्सट्रैक्ट किया जाता है। कितने हेलोजन है, 2, 4, 6 और 8। F2Cl2Br2 और I2, तो यहाँ पे 8 और डिवाइड बाई 2, तो 10/2 दैट इज 5। 9 - 5 = 4, इसका डी यू रहेगा 4। सोल्ट का डी यू जो है, सोल्ट उसका डी यू फ्रैक्शनल रहता है। देखो ये है C2H5ONa, दिस इज सॉल्ट। सोल्ट का डी यू फ्रैक्शनल रहता है। यहाँ पे C2H5ONa, इसका डी यू निकालते हैं, तो du = कार्बन कितने हैं 2, तो यहाँ पे 3 कर दो, माइनस हाइड्रोजन 5 डिवाइड बाई 2 कर दो। तो इसके अंदर से 3 - 2.5 करने हैं, तो du = कितने मिले 0.5। तो सोल्ट का डी यू फ्रेगमेंट्स में मिलता है आपको, बराबर है। ये फ्रैक्शनल के अंदर मिलेगा आपको, जब कभी भी सोल्ट दिया जाए तब आपको मालूम हो जाएगा कि ये सोल्ट ही है। तो डी यू के हमने अलग अलग तरीके के एग्जाम्पल किए हुए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, थोड़े से एमसीक्यू वगैरह अभी देख लेते हैं। देखो, इस कंपाउंड के लिए डी यू तो, ये तो आपको आइडिया है कि इसके अंदर आप फेस काउंट कर लो और उसमें से एक माइनस, तो ऐसे आपको डी यू मिलेगा। द डिफरेंस इन द डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट वैल्यू बिटवीन दिस कंपाउंड एंड दैट कंपाउंड, इन दोनों के बीच डी यू का डिफरेंस क्या रहेगा। चलो पहले मुझे मोडासा सेंटर बताए, मोडासा सेंटर।
इसका डीयू क्या मिलेगा? मोडासा सेंटर 10, इसका डीयू 10 है, बराबर है। इसका डीयू होगा 10। मैंने आपको इसका डीयू निकालने की एक मेथड बताई थी। जब कभी ऐसे फ्यूज रिंग वाले कंपाउंड हो तो आप कार्बन काउंट कर लीजिए, इसके कार्बन कितने हैं। कार्बन से आधे पाई बॉन्ड रहेंगे तो पाई बॉन्ड कितने हैं? 7। रिंग कितनी है? 1 2 3, तो 7 + 3 = 10। 10 डीयू है भाई इसका। चलो इसका 10 डीयू। जामनगर सेंटर बताओ, इसका डीयू क्या मिला? जामनगर सेंटर इसका डीयू भी आना चाहिए 10। भाई ये रिंग तीनों लीनियर है और ये एंगुलर है। एंगुलर में ऐसे होते हैं, लीनियर में रिंग ऐसे होती है। लीनियर हो या एंगुलर हो, डीयू नहीं चेंज होता। एंगुलर बनाने से ये डीयू कोई चेंज नहीं होता। इसका भी 10 है और इसका भी 10 है। therefore the difference delta is equal to 10 - 10। कितना आ गया? 0। तो इन दोनों कंपाउंड का डीयू का डिफरेंस 0 रहेगा, यानी कि ये आंसर आ जाएगा। ओके नेक्स्ट देखिए, ये वाला शायद हमने किया हुआ है, नहीं किया हुआ मुझे मालूम नहीं है। व्हाट इज द करेक्ट मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड? सर हाँ। पोरबंदर सेक्टर हमारो टेक्निकल इश्यू की वजह से थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ है, तो थोड़ा पहले का जो पढ़ा है वो आप रिपीट कर देंगे। नहीं, वो तो मैंने डीयू का थोड़ा रिवीजन करवाया पहले, 1 2 3 फॉर्मूले बता दिए, और अब ओ, एक एमसीक्यू करवाया है। और कुछ खास चला नहीं है अभी। ओ, चलो इस कंपाउंड के लिए आपको करेक्ट मोलिकुलर फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। पहले बरोडा तरसली, बरोडा तरसली। आप बताओ इस कंपाउंड का डीयू क्या है? सर हाँ बताइए। TU5। DU5, गुड। ओके। अब ज्ञान मंजरी गोधरा पीछे जो बैठे हैं, उसमें से कोई एक आंसर निकाले। इस कंपाउंड के अंदर कितने कार्बन हैं? इस कंपाउंड के अंदर कितने कार्बन हैं? इसका डीयू तो 5 बता दिया। इस कंपाउंड के मुझे कार्बन चाहिए अब। DU5। गोधरा सेंटर। चलो GM में हुआ, ज्ञान मंजरी में हुआ। कितने आपको कार्बन मिले? जामनगर हरिया, जामनगर हरिया।
कोई एक बच्चा बताओ। चलो लास्ट वाले भैया आ जाए। लास्ट वाले भैया आ जाओ। बोलो। आपको डिस्कस नहीं करना कहा, मैंने आपसे आंसर पूछा है। आप लोग अंदर अंदर डिस्कशन कर रहे हैं। चलो जूनागढ़ सेंटर। जूनागढ़ सेंटर, इसके अंदर कितने कार्बन है? 27 कार्बन। 27 कार्बन एटम्स। ओके। तो इस कंपाउंड के अंदर आपको 27 कार्बन एटम्स मिलते हैं। डीयू इसका 5 है और कार्बन एटम्स आर 27। तो अब रिवर्स कैलकुलेशन करके आप हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। क्या करना पड़ेगा? डीयू का फॉर्मूला क्या था? डीयू इज इक्वल टू C+1। C+1 माइनस H+X माइनस नाइट्रोजन। इस कंपाउंड के अंदर न तो हेलोजन है, न तो हाइड्रोजन है, न तो नाइट्रोजन है। तो फॉर्मूला थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। C+1 माइनस H/2। डी यू तो क्या हम रखेंगे? 5। कार्बन 27 आपको मिले तो मैं यहाँ पे 27 प्लेस करता हूँ, H/2। चलो अब क्या करना है? H/2 को सब्जेक्ट कर लो। H/2 इज इक्वल टू 27 प्लस, बराबर है, आपको क्या करना है? 27, एक, ये जो 5 है ये यहाँ पे आ गए, तो यहाँ से इसको सब्सट्रैक्ट कर देना है। तो 27 में से आप एक काम करिए, कितने हमें माइनस करने हैं? 20। हाँ, सॉरी, यहाँ पे मैंने एक गलती करी है। यहाँ पे कार्बन मुझको क्या लेने हैं? 28। ये तो 27 कार्बन है ना, हमें तो C+1 करना है। तो यहाँ कितने कर देते हैं? 28 - 5। चलो 28 - 5, तो H/2 इज इक्वल टू कितने हुए? 23। तो H कितने मिलने चाहिए? 46। ये 46 है, ये 27 है, कार्बन 27 है, और इसके अंदर एक तो ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन इसके अंदर है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? C27H46O। ये आंसर आएगा अपना। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। तो कभी कभार ऐसे रिवर्स कैलकुलेशन से भी आपको पता चलना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। अभी आप इसमें डीयू नहीं लगाते तो इसका फॉर्मूला आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। कितने कार्बन है यहाँ पे, ऐसे थोड़ी ना लिखेंगे, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH, ऐसे तो कर नहीं सकते, एग्जाम में टाइम ही नहीं होता। तो आपको सोचना पड़ेगा अच्छी तरीके से, बराबर है। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इक्वल टू 5? किस कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 5 है? किस कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 5 है? आंसर देना है। SUV सूरत। SUV सूरत। इसके बाद मैं दाहोद सेंटर से पूछने वाला हूँ। किस कंपाउंड के लिए डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 5 है? चलो SUV सूरत, आप आंसर निकाले। बोलो, आंसर बोलो भाई फटाफट।
સુરત એસયુવી તમારામાંથી કેમ કોઈ આન્સર નથી આપતું? આ પહેલી બેન્ચે બેઠા છે એ ભાઈ ઉભા થાવ. ચલો સુરત એસ્પાયર, સુરત એસ્પાયર. Sir, both B and C. ओके. लुणावाड़ा सेंटर, लुणावाड़ा सेंटर. आपको क्या आंसर मिला? चेन्नई बॉम्बे कौन सा वाला? अहमदाबाद कौन सा वाला बोलो? ए बी सी डी ऑप्शन में से कौन सा आंसर मिला आपको? हिम्मतनगर सेंटर. ओके ओके. जीसीआई पालनपुर, जीसीआई पालनपुर. आपको क्या आंसर मिला? चलो देखिए, अब यहाँ पे तो आपको रिंग प्लस पाई बॉन्ड मिलके कितने मिल गए? यहाँ पे तो डी यू आपको 5 मिल गई है. यहाँ पे रिंग प्लस पाई बॉन्ड 3 है, पर इसके ऊपर लिखा हुआ है सी एच ओ. सी एच ओ को आप ऐसे लिख सकते हैं, इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई होनी चाहिए कार्बन की. ये कार्बन, एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन के कितने बॉन्ड होने चाहिए? 4. दो बॉन्ड बाकी है तो दोनों के दोनों ऑक्सीजन के साथ ही रहेंगे. यहाँ पर भी एक डबल बॉन्ड है, इधर पर भी एक डबल बॉन्ड है, तो इसका डीयू भी आपको क्या मिलेगा? 5. तो आपका आंसर आएगा बी एंड सी. या फिर आप ऐसे करो कि इसको फॉर्मूला के अंदर कन्वर्ट कर दो. देखो, यहाँ इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? कार्बन कितने हैं? 6 + 1 दैट इज 7. हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ पे तो 5 और एक यहाँ पे 6, एक ऑक्सीजन. चलो फॉर्मूला लगाओ, डी यू इज इक्वल टू 7 है तो 8 माइनस हाइड्रोजन 6/2 कितने हुए? 8 - 3 इज इक्वल टू 5. तो आपका आंसर रहेगा बी एंड सी. और बी और सी दोनों ये ऑप्शन में है, इसके अंदर डी के अंदर. तो आपका आंसर आएगा डी, ऑप्शन डी. ये आंसर आना चाहिए था. एस्पायर ने बताया था, सूरत एस्पायर ने डी आंसर बोला था. गुड. चलो नेक्स्ट. एक कंपाउंड है, हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ अनसैचुरेशन आर इम्प्लाइड बाय द मोलिकुलर फॉर्मूला C6H12. C6H12 फॉर्मूला के लिए कितने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मिलते हैं? तो अब ये तो फॉर्मूला के बेसिस हो जाएगा, इसमें कुछ नया नहीं है, तो इसे मैं नेक्स्ट कर देता हूँ. चलो यहाँ पर भी मैंने कई फॉर्मूले दिए हुए हैं, उसमें डी यू निकालना है आप. ये C5H5NO2, C5H5NO2, ये 9 नंबर वाले एमसीक्यू का डी यू निकालना है. और ये बताएगा सूरत डभोली, सूरत डभोली. सूरत डभोली, C5H5NO2. उन लोगों ने चैट के अंदर आंसर दिया है, सूरत डभोली ने आंसर दिया हुआ है 2. ओके, तो इसका आंसर उन लोगों ने बताया है 2. देखते हैं क्या आंसर रहेगा. इसका आंसर क्या रहेगा, एक बार चेक कर लीजिए. डी यू इज इक्वल टू, कार्बन 5 है तो यहाँ पे 6,
हाइड्रोजन कितने हैं? 5। ऑक्सीजन को तो देखना ही, एक नाइट्रोजन है तो -1 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? 6। 5 में से एक गया, 4। 4 से 2 हमने यहाँ पे 4/2। आंसर आ रहा है 4। इसका आंसर आ रहा है 4। तो आपका आंसर 2 नहीं, ये होगा। आंसर शुड बी 4। चलो एक और, एक और। C8H11N, C8H11N, इसका आंसर कौन बताएगा? नडियाद सेंटर, नडियाद सेंटर। नडियाद सेंटर। चलो अहमदाबाद सेंटर, अहमदाबाद। इसका भी आपको फॉर्मूला? ओके। C8H11, तो यहाँ पे तो क्या रहेगा? du इज इक्वल टू 9 माइनस, ये कार्बन में तो एक मिला दिया, ये 11। 11 माइनस एक ही नाइट्रोजन है तो 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 9। यहाँ पे 10/2 तो कितने मिला? 5। तो इज इक्वल टू 4। इसका भी आंसर आया 4। ओके। तो क्वेश्चन आपको अलग अलग तरीके से दिए जाते हैं। एक क्वेश्चन में आपको देता हूँ अपनी तरीके से। चलो ऐसा आप बनाया हुआ है, क्वेश्चन में ऐसा लिखा है। कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कंपाउंड हैविंग DU, द कंपाउंड हैविंग DU इज इक्वल टू 4। कोई एक कंपाउंड है जिसका DU 4 है, एंड मोलेक्युलर फॉर्मूला उस कंपाउंड का है, DU है उसका 4, और उसका फॉर्मूला है C6H6। सो व्हाट कैन वी इन्फर? उस कंपाउंड के लिए क्या अनुमानित किया जाएगा? व्हाट वी कैन इन्फर फ्रॉम दिस डेटा? ए, कंपाउंड compound has one ring. Compound contains one ring and two pi bond. Compound has one ring and two pi bond. B, compound has benzene nucleus. Compound has benzene nucleus. C, compound can have one ring and three pi bond, three pi bonds. And option number D, B and C both are correct. Both are correct. आपको ऐसा एक डेटा दिया गया हुआ है, द कंपाउंड हैज DU इज इक्वल टू 4 and molecular formula is C6H6. so what can we infer? इस कंपाउंड से आप क्या अनुमान लगा सकते हैं? वन रिंग एंड टू पाई बॉन्ड, इस कंपाउंड के अंदर बेंजीन न्यूक्लियस हो सकता है, एक रिंग और थ्री पाई बॉन्ड हो सकते हैं, बी और सी दोनों, बी एंड सी दोनों। GCI जूनागढ़, GCI जूनागढ़। सर डी ऑप्शन आएगा। ओके। इसके अंदर डी ऑप्शन आ रहा है, ऐसा उसने बताया। इसका डी आप फॉर्मूला कैसे? DU यहाँ दिया गया हुआ है, बराबर है। DU तो यहाँ दिया गया हुआ है, मोलेकुलर फॉर्मूला भी दिया गया हुआ है, इट लुक्स लाइक बेंजीन। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये तो सेट नहीं हो रहा है, एक रिंग और दो पाई बॉन्ड, ये तो हो नहीं रहा है, इसमें DU कहाँ पर हो रहा है?
बेंजीन हो सकता है, एक रिंग 3 पाई बॉन्ड हो सकता है, तो ये दोनों मिलाकर बी और सी हो गए। बराबर है, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। चलो अब एक क्वेश्चन की बारी आपकी, आप बताएं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अप्लाइड टू C10H14O2। देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया गया हुआ है, ये आप सब अपनी तरीके से कर सकते हैं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ अभी। तो C10H14O2 MCQs तो कई तरीके से बन सकते हैं, इट मे हैव टू डबल बॉन्ड एंड टू रिंग वगैरह वगैरह। तो आपको जो प्रॉपर ऑप्शन है वो निकालना है। आप ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, पता चला क्वेश्चन। एक और तरीका है ऐसे क्वेश्चनों का, ऐसे भी आपको दे सकते हैं। देखो, हाउ मेनी हाइड्रोजन डस ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैव। यहाँ पे ये कार्बन है, हाइड्रोजन पे क्वेश्चन मार्क किया है, और यहाँ पे O2 है। ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं। डेटा आपको दिए गए हुए हैं, हैज टू रिंग्स एंड वन डबल बॉन्ड। ये पहला वाला, ये देखिए डेटा क्या दिया गया हुआ है, C8H, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क और O2। कंपाउंड के अंदर क्या क्या है बोलो, टू रिंग्स प्लस वन पाई बॉन्ड। मुझे हाइड्रोजन के नंबर्स चाहिए, मुझे ये हाइड्रोजन के नंबर्स चाहिए, क्या करेंगे? पोरबंदर सेंटर, पोरबंदर सेंटर, आप आंसर दोगे इसका? टेन। 10, ओके। सुरेंद्र नगर सेंटर, सुरेंद्र नगर सेंटर। यस सर। यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने नंबर आ सकते हैं, एच का वैल्यू क्या होगा, कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे? 12। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करने का तरीका क्या है, टू रिंग्स प्लस वन पाई बॉन्ड हमने दिया गया हुआ है, ये टू रिंग्स प्लस वन पाई बॉन्ड मिलकर डीयू क्या बनाएंगे, डीयू बनाएंगे 3। अगर हमारे पास DU3 है तो फॉर्मूला क्या रखेंगे बोलो, DU तो 3 है, 3 = C+1, कार्बन 8 है तो यहाँ पे 9 माइनस H/2। ऑक्सीजन को तो देखना ही नहीं है, ऑक्सीजन को आप देखेंगे ही नहीं। बराबर है, चलो अब क्या आएगा, H/2 = 9 - 3, 9 - 3 हो जाएगा। अच्छा, 9 - 3 से यहाँ पे 6, तो H कितने आए, 12। यहाँ पे आपको हाइड्रोजन रखने हैं 12, C8H12O2। तो इसका करेक्ट फॉर्मूला ऐसे रहेगा। चलो C7H क्वेश्चन मार्क और N हैज टू डबल बॉन्ड्स। यहाँ पे सिर्फ इतना ही दिया गया हुआ है कि इसके अंदर दो पाई बॉन्ड्स है, इसके अंदर दो पाई बॉन्ड्स है। तो हाइड्रोजन की क्या वैल्यू रहेगी, वलसाड़ सेंटर, वलसाड़। DU2 इसका DU2 है वो तो बराबर है, ये 2 पाई बॉन्ड, दैट मीन्स DU = 2। पर मैंने पूछा यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो सकते हैं, 13 13, ओके। 13 हाइड्रोजन हो सकते हैं, ओके। क्या लगेगा इसका फॉर्मूला, DU तो हमें 2 मिला, दो कार्बन कितने हैं 7, तो एक ऐड कर दो 8 माइनस हाइड्रोजन यहाँ पे है, हाइड्रोजन कितने हैं वो तो फाइंड आउट करने हैं, वो तो H लिख दिए हम यहाँ पे। अच्छा, उसमें से एक माइनस करना पड़ेगा,
क्योंकि अभी हमें नाइट्रोजन भी मिलता है और यहाँ पे 2। तो चलो H-1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 8 - 2, 8 - 2। तो यहाँ पे ये कितना मिला 6। एक यहाँ ले जाए तो कितना हुआ 12, बराबर है। तो H-1 इज इक्वल टू 12, तो H इज इक्वल टू 13। करेक्ट। यहाँ पे हाइड्रोजन मिलने चाहिए 13। गुड। चलो नेक्स्ट C9H, क्वेश्चन मार्क दिया गया हुआ है हाइड्रोजन को, तो आप उसके नंबर को निकालना है। C9H कितने हैं वो पता ना नहीं है। N और O, दिस कंपाउंड हैज वन रिंग प्लस 3 डबल बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड। कौन बताएगा? नडियाद सेंटर। चलो भुज सेंटर बताओ। भुज, भुज वालों की बारी ही नहीं आई। भुज सेंटर। भुज सेंटर। 13। ओके। इसका डी कितना रहेगा? टोटल डी होगा 4। यहाँ पे आपको वैल्यू प्लेस करनी है 9, तो 10। ओके। अब इसके अंदर फॉर्मूला आप रख के वो फाइंड आउट कर दीजिए। तो कई तरीके के जो क्वेश्चंस है वो सब हमने बना बना के आपको दिखा दिए। ये टाइप के सब क्वेश्चन आ सकते हैं। एग्जामिनर का माइंडसेट ऐसे होता है, ये इन सभी को जोड़कर आपको एक क्वेश्चन बनाना होता है, बराबर है। ऐसा एक क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। कभी कभार ऐसा भी होता है आपको डीयू भी दिया जाता है और कितने कंपाउंड्स बनेंगे वो भी पूछा जाता है। उसका क्वेश्चन, उस टाइप के क्वेश्चन करने का भी हमको धीरे धीरे आइडिया आ जाएगा। चलो देखो, आगे हम बढ़ते हैं। आपको ऐसे भी क्वेश्चन मिल सकते हैं। चलो C5H12 इस कंपाउंड के हाउ मेनी साइक्लिक स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल of this formula? How many cyclic structures are possible of the formula C5H12? सूरत एस्पायर, सूरत एस्पायर। सूरत एस्पायर। महसाणा सेंटर। सर हाँ बोलो। 6। 6। ओके, बहुत बढ़िया। चलो महसाणा सेंटर। એક્સક્યુઝ મી સર, અમે લોકો હાલ જ આયા છે, Join કરી છે. હાલ જ જોઈન કર્યું ઓનલાઈન ક્લાસ. ओके, ओके। See how many cyclic structure are possible? तो साइक्लिक स्ट्रक्चर, साइक्लिक रिंग देखनी है या फिर डबल बॉन्ड देखने हैं? आपको किसकी हेल्प लेनी है? डीयू की। डीयू इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है? C+1 माइनस H+X - N डिवाइड बाई 2। क्या रहेगा इसके अंदर? तो कितने हैं बताओ?
कार्बन 5, तो यहाँ पे 6 कर दो। हाइड्रोजन कितने हैं? 12 डिवाइड बाई 2, 6 माइनस 6, तो du इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स के इस कंपाउंड के साइक्लिक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते, 0 आएगा आंसर। इसका आंसर 0 है, तो आप बिना बताए ये नहीं कह सकते। बराबर है। चलो दूसरा क्वेश्चन, C5H10, या फिर मैं पहले ऐसे लिख देता हूँ C4H8। इसके आपको हाउ मेनी आर साइक्लिक स्ट्रक्चर, इसके कितने साइक्लिक स्ट्रक्चर मिलेंगे? इसके कितने साइक्लिक स्ट्रक्चर है बताओ। इसके कितने साइक्लिक स्ट्रक्चर मिल सकते हैं? जामनगर हरिया। 5। ये SUV सूरत, SUV सूरत। कितने सर वन कितने हुए बोलो। वन साइक्लिक स्ट्रक्चर। ओके, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर। ओके देखो, अब देखो मेरी बात। C4H8 है, तो इसका पहले DU काउंट करना है। DU कैसे निकालते हैं? कार्बन 4 है तो यहाँ पे 5, हाइड्रोजन 8 डिवाइड बाई 2, तो DU 4, therefore DU is equal to 1। तो इसके अंदर साइक्लिक एक एक साइकिल बन रही है। इसके अंदर साइकिल कितनी होगी? एक साइकिल। अब एक साइकिल बन रही है तो 4 मेंबर रिंग की बना दीजिए ऐसे एक। देखो एक ये साइकिल हो गई, एक और बन सकती है। कैसे? 3 की तो आप रिंग बना दीजिए और एक कार्बन को आप बाहर छोड़ दीजिए, तो इसके अंदर आंसर आपको मिलेगा 2। यू हैव टू थिंक द ऑल पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज ऑफ साइक्लिक फॉर्मेशन। साइक्लिक कंपोजिशन के लिए आपको सभी तरह की संभावना को देखना है। इसके अंदर साइकिल कितनी मिल सकती है? देखो कितनी, 2। कौन कौन सी वाली? एक तो 4 मेंबर रिंग वाली। 4 मेंबर वाली रिंग आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए CH2 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 CH2, ये एक रिंग। दूसरी रिंग ऐसी हो जाएगी, देखें CH, 3 की तो यहाँ पे रिंग बना दो, 3 की तो यहाँ पे रिंग बना दो, और एक ऊपर यहाँ पे। इन सभी का फॉर्मूला यही निकलेगा, C4H8। अच्छा मैंने चलो आपको ये दिया C5H10, इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर कितने हैं? नंबर ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर आप इसके अंदर ट्राई करें। सभी तरह की पॉसिबिलिटी आपको चेक करनी है। जूनागढ़, आप इसका आंसर बताएंगे? जूनागढ़ सेंटर। सर DU1 है और स्ट्रक्चर 3 मिल रहे हैं। नंबर बताओ कितने नंबर? 2 3 3। 3। ओके, आपको आंसर आया 3। देखो इसका DU कितना निकाला वो बताओ ना पहले। 1। ओके, ये अच्छा, ये बड़ा बढ़िया है, कोई बात नहीं है। अब देखो 5 कार्बन की रिंग आपको बनानी है, तो पहले तो ऐसा पेंटागन बना लीजिए, पांचों के पांचों कार्बन एक ही रिंग के अंदर। अब आपको क्या करना है? इसकी साइज डिक्रीज करनी है। डिक्रीज करने के लिए आप क्या करोगे? 5 मेंबर रिंग के बाद कौन सी आती है? 4 मेंबर रिंग। एक कार्बन बच गया, उसको बाहर रख दिया। अब देखे, अब मुझे अभी और छोटी साइज की रिंग बनानी है। 2 कार्बन बच गए, तो 2 कार्बनों को मैं बाहर रख देता हूँ।
ये 1 2 और 3 बन गया। अब आपको सोचना इसमें ये है कि ये जो बाहर 2 कार्बन बच गए हैं, ये जो बाहर 2 कार्बन रह गए हैं, वो 2 कार्बनों को मैं कैसे कैसे अरेंज कर सकता हूँ। देखिए, आप ऐसे भी तो कर सकते थे, एक ही कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल, ऐसे भी कर सकते थे ना आप ऐसे भी कर सकते थे कि ये दोनों दोनों कार्बन है उसको अलग अलग कार्बनों के ऊपर सेट कर दो। तो इसका आंसर रहेगा 1 2 3, 4 और 5, इसके आंसर आएंगे 5। So there are 5 different possible structures, cyclic possible structures for the formula C5H10. Okay? Yes, sir. हम्म, कोई बात नहीं, अभी तो शुरू हुआ है, धीमे धीमे प्रैक्टिस होगी तो आपको ये सब आ जाएगा। इसमें कोई ऐसा बढ़िया नहीं है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की तो बात है। आपको सभी संभावनाओं को चेक करना है, दूसरा इसके अंदर है कुछ नहीं। चलो 4th नंबर, मुझे इसका बताओ। C4H8, C4H8 के ओपन चेन स्ट्रक्चर्स और फॉर्मूला है C4H10। C4H10 के ओपन चेन स्ट्रक्चर कितने हैं? ईडर सेंटर। रिंग नहीं बनानी है आपको, सिर्फ ओपन चेन स्ट्रक्चर ही कितने बनेंगे वो आपको बताना है। ईडर सेंटर, चलो कोई बात नहीं, मैं एक सॉल्व करवा देता हूँ। देखो आप सभी का ध्यान बोर्ड की तरफ। C4H10 है, आपको ओपन स्ट्रक्चर पूछे हैं। पहले आप डी यू काउंट कर लिए, डी यू इज इक्वल टू, यहाँ पे 4 है, 5 - 5 दैट मीन्स 0, इसका डी यू 0। तो इस फॉर्मूले के अंदर डबल बॉन्ड नहीं है, तो आप क्या करोगे, 4 कार्बन को ऐसे रख दो, 1 2 3 4 दैट इज ब्यूटेन। अब एक काम करो, कितने कार्बनों की चेन कर दो, 3 की, और एक कार्बन को साइड में लगा दो। पहले कितने की चेन हमने की, पहले हमने चेन बनाई 4 कार्बन की, अब चेन कितने की बना दी, 3 की। एक एक करके आपको कार्बन का नंबर डिक्रीज करना है, बराबर है, स्टेप डाउन करना है। मानो कि यहाँ पे सिखा देता हूँ, देखो C5H12, इसके अंदर आपको ट्राई करो पहले, फिर मैं दिखाता हूँ। चलो, एक मैंने लॉजिक आपको बता दिया है, ऐसे करना है। मोडासा सेंटर, कितने ऐसे स्ट्रक्चर बनेंगे ओपन चेन? आंसर बताओ। Four. 4। ओके ओके, देखो पहले तो आप इसका डी यू काउंट करो, इसका डी यू कितना मिला, 0। अभी आपको स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, तो 5 की तो एक एक ऐसे आप रिंग बना, 5 की तो एक ऐसे आप चेन बना लीजिए, 1 2 3 4, पांचों के पांचों कार्बन एक ही चेन के अंदर आ रहे हैं। दूसरा क्या करें, 4 कार्बन की अब बना लीजिए। 4 कार्बन की आपने बनाई तो ऐसे बनेगा, देखो 1 2 3 4। एक कार्बन जो है उसे आप साइड में रख दीजिए, आप यहाँ पे रखिए या यहाँ पे, ये सेकंड नंबर के कार्बन के ऊपर ही आएगा। ये कौन सा वाला कार्बन है, दूसरा। यहाँ से काउंट करें तब भी ये दूसरा होगा, तो ये एक ही स्ट्रक्चर बनता है। फिर आप ऐसे लिखोगे तो ये एक ही रहेगा, दिस टू आर सेम, ये दोनों तो एक सेम हो गए ना, तो इसे तो हम नहीं लिखेंगे। तीसरा, अब क्या करें, तीन तीन की रिंग बनाओ, 3 की चेन बनाओ, 3 कार्बन आर इन द रिंग। ओके,
दो कार्बन जो बच गए हैं उसे बाहर रख दीजिए। तो पहले फाइव फाइव की चेन, फिर फोर की, और फिर थ्री की। तो इसका आंसर आपको मिलेगा पॉसिबल ओपन चेन स्ट्रक्चर्स आर थ्री। इसके अंदर पॉसिबल स्ट्रक्चर्स कितने थे? दो। इसके अंदर कितने हुए? तीन। ऐसे। तो आपका ये आंसर रहा। बराबर है। दिस इज योर आंसर। सर 4 नहीं आएंगे? अभी आपने एक कौन सा वाला बनाया? सर 3 कार्बन के बॉन्ड और एक नीचे और एक ऊपर। तीन कार्बन की ये? एक अच्छा, एक नीचे और एक ऊपर। ऐसे नहीं सर, तो एक एक एच के पास एक और एक और बीच में से ऊपर। एक यहाँ पे, हाँ वहां से नीचे और एक बीच में से ऊपर। एक यहाँ से ऊपर। अच्छा ओके, आपने ये बनाया है ना, ये बनाया आपने। ये ओके। अब देखे, अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो देखना। इसे मैं ऐसे लिख देता हूँ, देखो मैं डार्क कर रहा हूँ, आपको पता चल जाएगा मैं डार्क कर रहा हूँ। इसके अंदर कार्बन की कितनी लॉन्गेस्ट चेन, कितने कार्बनों की है? एक, दो, तीन, चार। तो ये यही तो है। एक, दो, तीन, चार। आपको सिर्फ इसको रोटेट करना है। आप इस कंपाउंड को ऐसे पकड़कर सिर्फ रोटेट कर दे। देखें, ऐसे रोटेट हो जाएगा और ये यहाँ ऊपर आ जाएगा। देखा? ऐसे जस्ट आपको रोटेट करना है। बराबर है। इसको आपको क्या करना था? जस्ट रोटेट। समझ में आ गई आपको बात? मैंने आपको क्या कहा? बराबर है। आपने ये ऑलरेडी काउंट कर लिया, इसमें ही ये आ गया। ये और ये एक ही है। ओके, तो इसका आंसर आएगा थ्री। इसका आंसर मिलेगा आपको थ्री। चलो 6 नंबर। C4H10। इसके भी ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाने हैं। पॉसिबल ओपन चेन स्ट्रक्चर। सूरत एसयूवी आंसर आपसे। सर 2 आएगा। ओके। चलो देखो, पहले तो यहाँ पे डी यू काउंट करो। तो डी यू इसका क्या आएगा? C4H10 दिया गया हुआ है दो। इसका दो, सॉरी जीरो। डी यू इसका आएगा जीरो। ये फोर है और ये 10 है, तो 5 - 5 जीरो हो जाएगा, तो आंसर जीरो। डी यू जीरो है तो आप दो तरीके की चेन बना सकते हैं। एक फोर कार्बन की और एक तीन कार्बन की। और एक फाइव, एक एक बॉन्ड यहाँ पे चला जाएगा। तो ऐसे सिर्फ आपको सोच कर बनाने हैं। थोड़ी प्रैक्टिस होगी तो ये आ जाएगा। इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अच्छा ओके। अब चलो, ऐसा दिया गया हुआ है C4H8। इसके ओपन चेन स्ट्रक्चर कितने? बड़ौदा तरसली। बड़ौदा तरसली। सर हाँ। DU1 डी और यू ओपन चेन स्ट्रक्चर T। ओके। बराबर। देखो, DU1 है तो पहले तो इसके अंदर ये चार है, चार कार्बन है। आप ऐसा करें, एक बार जो आपका डबल बॉन्ड है वो कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच में रखो। एक बार आप ऐसा करें कि आपका जो डबल बॉन्ड है वो 2 और 3 के बीच में रखो। C4H8 है तो इसके अंदर एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। ओपन स्ट्रक्चर आपको बोला ना, ओपन स्ट्रक्चर। तो रिंग तो बनानी नहीं है, तो डबल बॉन्ड आप कहाँ कहाँ पे प्लेस कर सकते हैं? एक वन, एक आपको, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 1 2 3 4।
यहाँ पे 1 2 3 4, एक बार डबल बॉन्ड कहाँ पे रखा, 1 और 2 के बीच में, एक बार कहाँ पे रखोगे, 2 और 3 के बीच में। फिर आप ऐसे लिखो तो ये और ये एक ही है, दिस टू आर सेम, ये 1 2 3 4, ऐसे नहीं करना है, बराबर है। तो इसके तो मुझे अभी दो स्ट्रक्चर मिले। आप लोग ये जानते हो कि चार की चेन को एक और तरीके से लिखा जाता है, कौन सी, तीन की, बराबर है, ये तीन वाली और एक साइड में बॉन्ड। अब यहाँ पे कोई भी एक कार्बन के ऊपर आप डबल बॉन्ड बना दीजिए, ऐसे ऊपर ऐसे साइड में वैसे कुछ भी जगह कोई भी जगह बना दीजिए। तो टोटल कितने स्ट्रक्चर मिले आपको, तीन। टोटल इसके कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल हुए, तीन। So there are three different possible structures. Okay. C4H8 इस मोलेकुलर फॉर्मूला के साइक्लिक स्ट्रक्चर X है। ओपन चेन स्ट्रक्चर इसके Y है। Then find out the value of X plus Y. Find out the value of X plus Y. अहमदाबाद सेंटर। Five. अहमदाबाद सेंटर ने 5 आंसर दिया भी हुआ है। ओके, बराबर है। देखो C4H8 DU इसका क्या मिला आपको, एक। एक DU है तो इसके अंदर एक डबल बॉन्ड होगा या फिर एक रिंग होगी। रिंग वाले तो मैंने आपको बताया कौन कौन से, एक 4 मेंबर रिंग, एक 3 मेंबर रिंग और एक बाहर। डबल बॉन्ड वाले भी मैंने बताए, एक 1 और 2 के बीच में, एक 2 और 3 के बीच में, और एक ऐसा बताया आपको। तो रिंग वाले स्ट्रक्चर तो कितने हो गए, एक्स की वैल्यू क्या आपको मिली, दो, वाई की कितनी मिली, तीन। तो एक्स प्लस वाई कितने हो गए, 5। रिंग के दो स्ट्रक्चर हुए और ओपन चेन के कितने स्ट्रक्चर मिले, 5। तो जेडब्ल्यू के अंदर तो आपको क्वेश्चन लॉन्ग बनाने के लिए ऐसे सब दिया जाता है, इसके एक्स स्ट्रक्चर इसके वाई और दोनों के। कभी कभार ऐसे देते हैं एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको। तो एक्स की वैल्यू तो आपको कितनी मिली है, दो। वाई की वैल्यू कितनी मिली है, तीन। एक्स इंटू वाई क्या रहेगा बोलो, एक्स इंटू वाई। तो आप समझ गए ना, कभी कभी ऐसे देते हैं एक्स अपॉन वाई। तो सभी इस तरीके के क्वेश्चंस पॉसिबल है, बराबर है। रिंग प्लस पाई बॉन्ड्स के सभी क्वेश्चंस पॉसिबल है। आपको मैं एक क्वेश्चन होमवर्क में देता हूं, आप लोग सॉल्व करके आना। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे पूछूंगा C5H10 इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर्स। इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर ए है, ओपन चेन स्ट्रक्चर, ओपन चेन स्ट्रक्चर इसके मिलेंगे बी। और आपको फाइंड आउट करना है ए प्लस बी। ए प्लस बी आपको फाइंड आउट करना है। आप ये होमवर्क में करके आओगे। अभी मैंने आपको कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अभी तो ये बेसिक चल रहा है, आपको मैं स्ट्रक्चर वगैरह सब ड्रॉ करना सिखा रहा हूँ। बोलो। Mock test. Mock नहीं test का नेक्स्ट, क्या सिलेबस रहेगा? क्या कहा, Mock test का क्या सिलेबस रहेगा? मॉक टेस्ट का क्या सिलेबस रहेगा। अच्छा, देखो मॉक टेस्ट के अंदर कई सेंटरों पे पीरियोडिक टेबल चला हुआ है, कई सेंटरों पे नहीं चला हुआ है। तो मॉक टेस्ट के अंदर मैंने रखा है एक करंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री,
करंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये करंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको। करंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर डीयू वाले क्वेश्चन और डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन वाले क्वेश्चन आपको मिलने हैं, और हाइब्रिडाइजेशन वाले, 3 तरीके से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बराबर है। और दूसरा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये तो सभी को कंप्लीट हो गया ना। पीरियोडिक टेबल तो 2-3 सेंटर में अभी बाकी है। तो मॉक टेस्ट का आपका ये सिलेबस रहेगा, और आपको ये क्वेश्चन होमवर्क में सोल्व करके आना है। ये क्वेश्चन होमवर्क में आपको करके आना है। बोलो। रिपीट कीजिए। क्या बताया आपने? सर हाँ, और सेंटर अपने माइक बंद रखे, जिसको क्वेश्चन है वही बोले। जिसे पोरबंदर का माइक ऑन है और इधर का भी ऑन है, जिसे प्रॉब्लम है वही बोले, बारी बारी बोले। सर हाँ, आपने अपने को मॉक के लिए बताया वो रिपीट करिए। मॉक के लिए आप एक काम करो, आप व्हाट्सअप कर दो, मैं आपको जो भी क्वेश्चन है वो सोल्व करा दूंगा। आपका आवाज यहाँ पे इतना प्रॉपर नहीं आ रहा है, या फिर आप आगे आओ, या फिर माइक लेके बोले तो मुझे यह अच्छी तरीके से आंसर मिल पाए। बाकी सब बच्चे जा सकते हैं, रिसर्च में जाना है तो आप जा सकते हैं। जिस किसी को डाउट है, प्रॉब्लम है, तो वो मुझे पूछ ले, बाकी सब जा सकते हैं। सर आपने अभी तो मॉक के लिए इंफॉर्मेशन दी वो रिपीट कीजिए प्लीज। हाँ हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो चैप्टर है वो सेकंड वाला है, और करंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो मैंने आपको बता दिया इसके अंदर क्या 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 प्रॉब्लम रहेंगे। पहलू डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन हेलोजन अल्कोहल, फिर डीयू वाला रहेगा, बराबर है। फिर वो हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट रहेगा। ओके, ये सब। बोलो। सर ये C5H12 से वापस एक्सप्लेन करो ना, हम लोग डिस्कनेक्ट हो गए थे। C5H10 तो मैंने ये होमवर्क में आपको दिया हुआ है, सर वो मैंने डिस्कनेक्ट आपको होमवर्क में दिया है। सर वो तो ये वाला क्वेश्चन मैंने करवाया था, C4H, सर उसके ऊपर का एक्सप्लेन करो वापस वहां से। ये वाला। हाँ सर वहां से। इसके अंदर देखो, आपको ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाने हैं तो आप कैसे बनाओगे? पहले तो इसका डीयू निकाल लो। इसका डीयू क्या होगा? इसका डीयू होगा 0। यहाँ पे 6 माइनस ये तो 12 है ना, तो 12 डिवाइड बाई 2, डीयू 0। अब आपको पॉसिबल स्ट्रक्चर बनाने हैं तो आप क्या करोगे? 5 की चेन पहले बना लो, 1 2 3 4 5। ये 5 की चेन आपने बना ली, ये एक पॉसिबल स्ट्रक्चर हो गया। अब क्या करोगे? कार्बन की चेन तो कर दो 4 की, एक एक कार्बन और बच गया। जो बचा हुआ कार्बन है उसे साइड में रख दो, नीचे या ऊपर, ऐसे। यहाँ पे आप रख सकते हो, यहाँ पे रख सकते हो। एक कार्बन को तो हमने नीचे रख दिया अभी। और अब कार्बन की चेन कितनी करनी है? 3 की। कितने कार्बन बच गए अब? 2। तो दोनों कार्बनों को आप साइड में लगा दीजिए ऐसे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। कितने स्ट्रक्चर मिले? 3। ऐसा करना है, बराबर है, ऐसा करना है। तो इसके ओपन चेन स्ट्रक्चर हुए 3। तो आपको ऐसे लॉजिक लिखना है। देखो यहाँ पर भी मैंने ऐसे एक क्वेश्चन लिखा है, C4H10 के लिए कितने ओपन चेन स्ट्रक्चर रहेंगे, तो आपको ये बनाना है। इसके भी मैंने बना के दिखा दी है। C4H8 के, उसके अंदर तो डबल बॉन्ड है, तो डीयू कितना मिला? 1। 1 डबल बॉन्ड मिला, तो आप पहले 4 की चेन बनाए, या और एक बार 3 की चेन बनाए। 4 की चेन के अंदर 1 और 2 के बीच में, यहाँ पे 2 और 3 के बीच में। सो यू हैव टू मेंशन ऑल द पॉसिबिलिटीज। ओके, सभी तरीके की पॉसिबिलिटी आपको चेक करनी है।
हाँ स्ट्रक्चर फाइंड करने का कोई अलग फॉर्मूला नहीं है? नहीं, ऐसे अभी स्ट्रक्चर फॉर्मूला फाइंड करने का कोई फॉर्मूला ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट इतने मिल जाएंगे। ये सब पॉसिबिलिटीज है, कई स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करते हैं, जैसे कि 2 मेंबर की रिंग तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो इसके लिए ऐसे मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं बनेंगे। ओके, तो इतना रखते हैं। आप, मैंने आपको होमवर्क में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वो आप सोल्व करके ले आना। चलो इतना रखते हैं, थैंक यू।